बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे, फिजिक्स 9th क्लास का। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट the torque acting on spanner of length 20 centimeter to loosen a nut by a force of 50 Newton. If the same nut is to be loosened up by a force of 100 Newton, what should be the length of the spanner? तो यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं। एक 10 न्यूटन पर मीटर है और दूसरा जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर इसका है। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने टार को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टार को हमने मालूम करना है। उसके बाद स्पेनर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो लेंथ है, या इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं या इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखे डी और एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमारे पास ये है यहाँ पर। उसके बाद टू लूजन द नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, जो फोर्स है वो उसके ऊपर जो अप्लाई हुआ है वो 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि if the same nut is to be loosened by a force of 100 न्यूटन। तो जो ये तो F1 हो गया ना, दूसरा जो F2 है वो है 100 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 100 न्यूटन। तो उसके बाद कहते हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पेनर। तो यहाँ पर लेंथ तो एक ये हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास L1 हो गया, दूसरा ये कहते हैं L2। तो ये भी कितना होगा। हमारे पास दो चीज़ें जो हमने मालूम करनी है। एक ये टार्क हमने मालूम करना है, दूसरा जो है ये जो लेंथ है यानी L2 जो है ये हमने मालूम करना है। तो L2 और टार्क जो है ये दोनों चीज़ें हमने उसको मालूम करनी है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो टार्क का फार्मूला है वो ये है कि टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी। ये भी हमारे पास हम लिख सकते हैं इसको। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एफ मल्टीप्लाइड बाई एल, यानी जो डिस्टेंस है इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हमें एल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास एल है तो डी को अगर हम एल ले लें तो अब यहाँ पर हमने जस्ट फोर्स F1 हमारे पास ये है 50 न्यूटन। तो हमने यहाँ पर 50 न्यूटन फोर्स को यहाँ पर लगा कर उसके बाद जो लेंथ है L1, इसको हम L1 लिखेंगे, यहाँ पर F1 लिखेंगे क्योंकि ये हमने यहाँ पर जो है टार को मालूम करना है। तो अब उसके बाद जो लेंथ L1 है वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये उसकी लेंथ हो गई। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो टार्क है ये न्यूटन मीटर में होता है। तो हमने सबसे पहले ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका तरीका ये। अब 20 सेंटीमीटर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये सेंटीमीटर यहाँ पे कट गया। तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई 20 डिवाइडेड बाई 20 मीटर डिवाइडेड बाई 100। तो अगर हम ये ज़ीरो काट ले, ये कट जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद 2/10 मीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर। तो अब ये हमारे पास जो 0.2 मीटर आ गया, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो
फिर हमारे पास जो टार्क है वो हो जाएगा टार्क इज इक्वल टू 50 न्यूटन ज़रा 0.2 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये न्यूटन है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए ना, यहाँ पर अगर हम 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 50 इंटू 0.2 को अगर हम ये लिखे 2/10 तो 0 कट गया, तो हमारे पास ये जो है आ गया 10, 5 इंटू 10 मीटर। तो हमारे पास ये 10 मीटर आ गया, यानी कि टार्क इज इक्वल टू 10 इंटू यहाँ पर 10 न्यूटन मीटर आ गया हमारे पास, ये न्यूटन मीटर। तो 10 न्यूटन मीटर जो है हमारे पास ये टार्क आ गया। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं टार्क को। टार्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारे पास टार्क आ गया। तो ये क्वेश्चंस का जो पहला पोर्शन था जो हमने मालूम कर लिया टार्क। अब दूसरा पोर्शन है वो लेंथ वाला। ये यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर जो लेंथ है इसको मालूम करना है। यहाँ पर ये जो लेंथ L2 हमने मालूम करना है, ये L2 है। क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इफ the same nut is to be loosened up by a force of 100 न्यूटन। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, ये F2 है और ये 100 न्यूटन है। तो ये हमने लगाना है सेकंड में। उसके बाद जो लेंथ है, लेंथ को हमने मालूम करना है। तो इस तरीके से हम दूसरा जो है यानी फोर्स हमारे पास, ये टार्क हमारे पास ये 10 यानी कि यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 न्यूटन इंटू मीटर आ गया। तो अब हमें टार्क भी मालूम है। अब हम दोबारा लिखेंगे कि जो है कि टार्क इज इक्वल टू यानी फोर्स ज़रब लेंथ 2 या D2। तो अब हमने ये वाला जो लेंथ है ये हमने इसको मालूम करना है। तो अब सिंपली हमारे पास हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। तो क्योंकि हमने L2 को मालूम करना है तो सिंपली टार्क डिवाइडेड बाय F। तो अब यहाँ पर हमने F2 लगाना है क्योंकि ये भी L2 है, ये भी F2 है। तो हमने अब यहाँ पर F2 लगाना है। तो F2 लगाने के बाद हमारे पास जो टार्क हमारे पास था वो 10 न्यूटन इंटू मीटर था। और जो L2 है हमारे पास वो कितना है, जो यानी कि फोर्स F2 हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि F2 जो है 100 न्यूटन है, ये वाला। तो 100 न्यूटन हमने इसको लगाना है यहाँ पर 100 ये 100 न्यूटन। तो अब ये यहाँ पर न्यूटन और न्यूटन यहाँ पर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर न्यूटन और न्यूटन ये यूनिट कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ मीटर रह जाएगा यूनिट। तो यहाँ पर 10 का भी 0 कट जाएगा, इसका भी 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो जवाब आएगा, जो जवाब हमारे पास आंसर होगा वो होगा 10 1 डिवाइडेड बाई 10 मीटर। और अगर हम 1 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया उसका आंसर। और अगर हम सेंटीमीटर में इस यूनिट को लिखना चाहें तो हम इसको भी कन्वर्ट कर, यानी कि अब L2 तो हमारे पास हो गया 0.1 मीटर। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर मीटर और मीटर कट जाएगा यूनिट यहाँ पर।
तो हमारे पास सेंटीमीटर यूनिट रह जाएगा। तो 0.1 इंटू 100 तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी 0.1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर है, यानी L2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा, ये क्या है, L2 है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर ये हमारे पास टार्क जो था वो 10 न्यूटन पर मीटर आ गया, और जो L2 है वो हो गया 10 सेंटीमीटर।